हेलो एवरीवन, आई एम नेहा फ्रॉम नेहा मेकओवर। आज मैं आपके सामने अपने ब्यूटी पार्लर से हटकर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिससे हमारे देश का गौरव और सम्मान जुड़ा है। तो आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में जापान के टोक्यो में हुए। ये गेम्स 2020 में होने थे, लेकिन कोविड के कारण 2021 में हुए। ये 32वां ओलंपियाड था। तो आज हम उन सभी खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स इंडियाज़ रिजल्ट्स के बारे में। ये हमारे साथ खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। सबसे पहले हैं नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाकर इतिहास रच दिया। जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज ने 87.5 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खांद्रा गांव से आते हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। उनके पिता सतीश कुमार किसान हैं। खेतीबाड़ी से घर परिवार का खर्च चलता है। नीरज ने अपनी स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ से पूरी की है। उन्होंने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैम्पियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता था, जिसके बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिल गई थी। हम सब की तरफ से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी रवि कुमार दहिया के बारे में बात करेंगे। भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गए। उन्होंने खिताबी मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन रूस के जाबुर युगेव से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह वह सुशील कुमार के बाद कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे पहलवान बन गए हैं। रवि कुमार दहिया की उम्र 24 साल है और उनके पिता का नाम राकेश दहिया और उनके कोच सतपाल सिंह और वीरेंद्र कुमार हैं। इनका जन्म स्थान हरियाणा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे खिलाड़ी साइखोम मीराबाई चानू के बारे में। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में हुआ था। ये एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली वे प्रथम महिला हैं। वह 2014 से नियमित रूप से 48 किलोग्राम की श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले खिलाड़ी के बारे में। अब हम बात करेंगे PV सिंधु के बारे में। PV सिंधु एक विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले वे भारत की नेशनल चैम्पियन भी रह चुकी हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका पूरा नाम क्या है, उनके माता पिता कौन हैं। तो PV सिंधु का पूरा नाम है पुरसला वेंकट सिंधु। उनका जन्म 5 जुलाई 1995 में हुआ। वो 21 वर्षीय हैं। उनका जन्म स्थान हैदराबाद तेलंगाना है और उनके पिता का नाम PV रमन, जो कि
पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। माता का नाम पी विजया, जो कि पूर्व खिलाड़ी रह चुकी हैं और ये हैदराबाद में रहती हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे अगली खिलाड़ी लवलीना के बारे में। लवलीना का पूरा नाम लवलीना बोर्गोहेन है। इनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1997 है। जन्म स्थान गोलाघाट असम है इनका। उम्र इनकी 23 साल है। होम टाउन गोलाघाट असम और जाति इनकी आसामी। रोल इनका वुमेन्स 69 kg और प्रोफेशन बॉक्सर हैं। इनकी हाइट 1.77 मीटर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बोर्गोहेन ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। बॉक्सर विजेंद्र कुमार व MC मैरी कॉम के बाद बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे तीसरी भारतीय व दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए यह तीसरा पदक है। तो उसके लिए इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले खिलाड़ियों के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अपनी हॉकी टीम के बारे में। भारतीय हॉकी टीम जो कि 41 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ओलंपिक में मेडल जीता। इन्होंने मैच में जर्मनी को 5-4 से मात दी। तो बहुत बहुत बधाई हो भारतीय हॉकी टीम को। तो अब हम बात करेंगे अगले खिलाड़ी बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को झज्जर ज़िले के खुड्डन गांव में हुआ था। बजरंग को कुश्ती विरासत में मिली क्योंकि इनके पिता भी पहलवान रह चुके हैं। एक भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने 2018 में एशियन खेलों में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में जापान के पहलवान तकातानी गियाची को एक तरफा मुकाबले में 11-8 से शिकस्त दी थी। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।